हाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कोमल है और यीशु के द्वारा किए हुए बहुत से अद्भुत कामों को मैं आज बताऊंगी। सबसे पहले मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होता था। मैं बहुत खींच के सांस लेती थी। जब मैं क्लास में बैठती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। अगर विंडोज़ ओपन भी होते थे तो भी मैं सांस नहीं ले पाती थी ढंग से। मैं बस में ट्रैवल करती थी, मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी, लेकिन फिर भी वो दिक्कत वो कभी मेरे से दूर नहीं हुई। वो दिक्कत मैं हमेशा फेस करती थी। आने जाने में दिक्कत, कहीं पे भी खड़ी हूँ तो मुझे सांस लेने में खींच के सांस लेती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं बस अभी गई। बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपको पूरी जिंदगी गेहूं का आटा नहीं खाना। आप कभी भी गेहूं का आटा नहीं खा सकते। आपको उन्होंने मुझे एक अलग से एक आटा दे दिया था जो एकदम टेस्टलेस था, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं था। लेकिन जब वो आटा ऐसा था कि मतलब मैं नहीं खा सकती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। और गेहूं का आटा जब मना किया तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी। मतलब हर चीज़ मुझे बहुत खाने का शौक है, लेकिन जब मैंने सोचा कि मतलब मैं कैसे रहूंगी बिना उसके खाए, मतलब बिना अच्छा खाना खाए मैं कैसे रहूंगी पूरी जिंदगी। वो बहुत मुश्किल था, वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर ने तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि यीशु चंगाइयाँ करता है, यीशु चंगा करता है। मैंने कहा ओके, मैं भी जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरी ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम जाती है नहीं जाती। मैंने ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए अपने लिए ना यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने जस्ट विश्वास किया उसके ऊपर कि ओके ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ और यीशु मुझे चंगा कर सकता है। मैंने जब विश्वास किया तो मैंने देखा उसने मुझे हील किया। वो समय ऐसा था, मैं खुद हैरान हो रही थी ये क्या हो रहा है। क्लास में बैठ रही हूँ, मैं बस में जा रही हूँ, मैं मेट्रो में जा रही हूँ, लेकिन वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मैं खाना खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, बाहर का खा रही हूँ, गेहूं का आटा खा रही हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आई वाज लाइक ओ यस, ये मतलब मैं चंगी हो रही हूँ। और वो प्रार्थना करना, एक विश्वास करना ही वो चंगाई, प्रभु ने मुझे उस चीज से मुझे चंगा किया। वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम एकदम चला गया, मेरे जीवन से चला गया। और आज मैं कुछ भी खाती हूँ, मुझे कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होता। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ इस बातों में, क्योंकि उसने मुझे चंगा किया। एंड उसके बाद दूसरी गवाही ये, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ जहाँ मेरे चाचू चाची, पापा मम्मी, मेरे भाई बहन, हम सब रहते हैं। हमारे उस घर पे, जिस घर में हम रहते हैं, वो होम लोन था, और होम लोन था 22 लाख से भी ऊपर का। तो 22 लाख इतनी बड़ी रकम, मैं पूरी जिंदगी, जब से मैं छोटी से बड़ी हुई, मैं पूरी जिंदगी ये सोचती थी ये कैसे उतरेगा, क्योंकि पापा चाचू कमा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा, वो उतर नहीं रहा। बैंक में जा रहा है पैसा, किश्तों में जा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है, लेकिन वो उतर नहीं पा रहा। वो एक ऐसी खाई थी जहाँ पे हम पैसे दे जा रहे थे, लेकिन वो हम निकल नहीं सकते थे, कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। बस इंस्टॉलमेंट्स पे इंस्टॉलमेंट्स, किश्तों पे किश्त जारी थी। लेकिन उसके बाद कई जगह हमने हाथ मारा कि कहीं से हेल्प मिले, लेकिन कहीं से हेल्प नहीं मिली। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इंसान ने हेल्प नहीं किया, क्योंकि ये 22 लाख बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। कोई आसानी से आज नहीं देता, 22 रुपये भी नहीं देता, तो 22 लाख तो कैसे ही देता। तो जब मैं प्रभु में आई थी जस्ट, और मैंने चंगाई का सुना, तो मैंने देखा कि प्रभु बहुत अद्भुत काम करता है, यीशु बहुत अद्भुत काम करता है। वो मेरे घर को भी चंगा कर सकता है, वो हमें होम लोन से भी बाहर निकाल सकता है, कर्जों से बाहर निकाल सकता है। और जब मैंने विश्वास किया, मेरे चाचू पापा इन्होंने भी विश्वास किया कि ठीक है, हम हर जगह तो जाके देख लिया, लेकिन एक बार चलो यीशु पे भी विश्वास करते हैं। उन्होंने विश्वास किया, हमने प्रार्थना करनी शुरू करी। हमने जैसी प्रार्थना करी तो प्रभु ने एक वायदा दिया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी उजाड़ व्यवस्था को ठीक करूंगा। और मेरे घर में 14 साल हो गए हैं, हमारे 14 साल से हमारे घर में कोई पेंट नहीं था। इतना बुरा लगता था, मतलब दोस्त भी आते थे, लाइक फ्रेंड्स आते थे, बहुत से लोग आते थे, वो कहते थे तुम्हारा घर जल गया क्या, वो ऐसी बातें बोलते थे। मैंने प्रभु के आगे बातों को रखा कि प्रभु लोग नाम धराई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है प्रभु, ऐसा हो रहा है प्रभु, आप कुछ करें। हमने प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करी, और प्रभु ने एक वायदा दिया कि मैं तुम्हारे घर की उजाड़ व्यवस्था को ठीक करूंगा। एंड हमने हमारे पूरे परिवार ने उस वायदे को पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो प्रभु ने कुछ ही समय में एक ऐसे व्यक्ति को हमारे लिए खड़ा करा। पता नहीं उसके अंदर कैसे प्रभु ने दया डाली। कहते हैं ना कि प्रभु से प्रार्थना करो, वो दया डालता है लोगों के अंदर, वो आपको लोगों का अनुग्रह भी वो आपको देगा। तो वचन कहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर का भी अनुग्रह पाओगे और मनुष्य का भी अनुग्रह पाओगे। तो उस वचन को मैंने पूरा होते हुए देखा, और उस मनुष्य ने इस तरह से हमारी हेल्प करी कि उसने 22 लाख, पूरी गड्डी की गड्डी, लाखों की गड्डी उसने हमारे चाचू के हाथ में पकड़ा दी।
वो बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं करता ऐसे, लेकिन हमारा यीशु सब कुछ कर सकता है। जो हमारे लिए असंभव है ना, वचन कहता है वो उसके लिए संभव है। तो हमने तो सोचा था हम कभी निकल नहीं पाएंगे, इस दलदल से कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उसने हमें खींच कर निकाला। और 22 लाख उस व्यक्ति ने जब दिया तो वो एक अद्भुत था। और आज 14 साल से जो पेंट नहीं था हमारे घर में, वो पेंट हुआ। बैंक वालों से हमें छुटकारा मिला, जो रोज आके घर के बाहर आके कहते थे कि तुम्हारे घर पे नोटिस लग जाएगा, तुम्हारे घर पे नोटिस लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने कुछ नहीं होने दिया। प्रभु ने बहुत अद्भुत काम करे। मैं सच में बहुत खुश हूँ, प्रभु ने अद्भुत कार्य को करा मेरे घर में। वो 22 लाख जब बैंक वालों के पास गया, आज हमारा घर फ्री है। और आज वो जिस व्यक्ति ने हमारी सहायता की, उसने कोई प्रूफ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आज प्रभु ने हमें दिखाया कि हमारे लिए जो असंभव है वो उसके लिए संभव है, सच में उसके लिए संभव है। और जो पेंट नहीं था 14 साल से, वो पेंट हुआ। घर की व्यवस्था एकदम अलग हो गई। जो वायदा उसने किया था कि उजाड़े व्यवस्था वो ठीक करेगा, वो उसने करके दिखाया। तो वचन सच में कहता है, परख कर देखो उस परमेश्वर को कि वो कितना भला परमेश्वर है। वो सच में भला है। सारी आदर महिमा सम्मान मैं उस परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि वही इसके योग्य परमेश्वर है। और आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।